महाराष्ट्र की सियासत में अपने बयानों से भूचाल लाने वाली एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले का एक और बयान अब महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। हालांकि सुप्रिया के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका ये बयान महाराष्ट्र के सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, महाराष्ट्र में एक बार फिर सत्ता में लौटेंगे शरद पवार, बस राज्य भर के एक दौरे की है दरकार। आपको बता दें कि उनके मुताबिक शरद पवार जब भी महाराष्ट्र का दौरा करते हैं तो सत्ता में लौटते हैं। शरद पवार सत्ता में रहते हैं तो राजधानी में जमे रहते हैं, जैसे ही विपक्ष में आते हैं महाराष्ट्र के दौरे पर निकल जाते हैं। राज्य भर के सफल दौरे के बाद वे फिर सत्ता में लौट आते हैं। शरद पवार की सफलता का यही सीक्रेट है जो सुप्रिया सुले ने शेयर किया है। सुप्रिया सुले इंदापुर में एक आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि चुनाव क्या होता है हमसे ज्यादा किसी और ने नहीं देखा है। शरद पवार के 55 साल के राजनीतिक करियर को देखें तो इस डगर में जितने शिखर हैं उतने ही भंवर हैं। 55 साल में वे 27 साल सत्ता में और 27 साल विपक्ष में रहे। दोनों ही दौर में महाराष्ट्र ने उन्हें अपार प्रेम दिया। वे जहां भी रहे महाराष्ट्र उनके दिल से कभी दूर नहीं गया। सुप्रिया सुले ने कहा, शरद पवार जब जब विपक्ष में आते हैं दौरे पर निकल जाते हैं, जब जब दौरे पर जाते हैं सत्ता में लौट आते हैं। उनके महाराष्ट्र दौरे में ऐसा क्या घटता है मुझे अब तक पता नहीं चल पाया, पर यह जरूर पता चला है कि अब तक ऐसा ही होता आया है। एनसीपी सांसद ने आगे कहा, महाविकास अघाड़ी सरकार आएगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सब यही सोच रहे थे कि एनसीपी तो अब गई। रोज सुबह उठा तो सबसे पहले यही सुनना पड़ता था कि पार्टी छोड़ छोड़कर कौन गए। शाम तक राहत की सांस लेते थे कि चलो ये रह गए वो रह गए। दूसरे दिन की शुरुआत भी उन्हीं खबरों के साथ होती थी। इतने लोग पार्टी छोड़कर जा रहे थे कि हिसाब नहीं था। दोनों जेबें खाली होने पर जैसा महसूस होता है वैसा ही महसूस हो रहा था। लेकिन शरद पवार के सोलापुर दौरे के बाद जो कुश्ती शुरू हुई वो चुनाव परिणाम आने के बाद जाकर रुकी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सुप्रिया सुले के किसी बयान से सियासी हलकों में चर्चा गर्म हुई हो। इसके पहले भी वो राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी फटकार लगा चुकी है। आपको बता दें कि जब से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरी है तब से ही सुप्रिया सुले ने राज्य की शिंदे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और वो शिंदे सरकार को घेरने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रिया सुले ने शिंदे सरकार को घेरा है और उसके बाद जो दावा किया है, जाहिर सी बात है इससे सियासी घमासान मचना ही था, लिहाजा मच गया। हालांकि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है तब से तमाम विपक्षी दल भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसी ही यात्राओं की योजना बनाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या शरद पवार सत्ता की वापसी के लिए कोई यात्रा निकालते हैं या नहीं, और अगर शरद पवार यात्रा निकालते हैं तो उनकी इस यात्रा का कितना असर महाराष्ट्र की जनता पर होता है ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि शरद पवार कई बार महाराष्ट्र में यात्राएं निकाल करके सत्ता तक पहुंचे जरूर हैं, लेकिन हर बार शरद पवार ही बाजी मार पाए ये भी कहना मुश्किल है। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से सियासी उथल पुथल हुआ है उससे काफी कुछ बदला भी है। देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार आखिर इस बार महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी कर पाते हैं या नहीं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।